आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका बलूचिस्तान में अपने मुल्क के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज, पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज। वजीर आजम ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा यो मोटरवे M50 और कोयटा में हेल्थ कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद। कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स के बंदोबस्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत और फौज से मिलकर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। माजी में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कोयटा में खिताब। गवादर में बोले, शहर को साफ सुथरा और पानी को रिसाइकल करेंगे। 10 लाख पौधे लगाएंगे। गवादर को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेंगे। हेल्थ कार्ड देंगे। मुछेरों के लिए पुल बनाएंगे। कोयटा तक ट्रेन चलाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कराची का 2 रोजा अहम दौरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। गवर्नर ने कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम से MQM के वफ्द ने भी मुलाकात की। वजीर आजम कल कराची में शजरकारी मुहिम में दरख्त लगाएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत के बाद घोटकी जाएंगे। ओगरा ने फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। नैब का रिडार निशाने पर खुसरो बख्तियार। वफाकी वजीर पर आमदन से जायद असासों का केस। रुकने कौमी असेंबली बनने से कबल खुसरो बख्तियार और भाइयों की मलकियत 5702 कनाल अराजी थी। यही वाहिद जरिया माश था। 2004 में वजीर बनने के बाद असासे अरबों तक पहुंच गए। मजीद जायदादें सामने आने का इम्कान। नैब रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद ख्वाजा आसिफ के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। नैब ने साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 1 अप्रैल को असासाजात केस में तलब कर लिया। तमाम रिकॉर्ड लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा से बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से भी पूछगछ होगी। वफाकी काबीना मजीद फलने फूलने लगी। तहरीक इंसाफ के एजाज शाह भी वजीर बन गए। फवाद चौधरी कहते हैं एजाज शाह पार्लिमानी उमूर की वजारत संभालेंगे। पीपल्स पार्टी की एजाज शाह को वजीर बनाने की शदीद मजम्मत। नफीसा शाह ने कहा, इमरान खान ने शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुलजिम को वजीर बना दिया। मोदी सरकार फिर फरार। भारत ने करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से भी राह फरार कर ली इख्तियार। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल अफराद पर एतराज़ का बहाना बनाया। 2 अप्रैल को वागा में होने वाली बातचीत इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान का भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत को कोई एतराज़ था तो मीटिंग में सामने रखते। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। इस दुनिया के गम।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी, जिला बडगाम में फायरिंग करके मजीद 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय मुजालिम पर आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भी हथियार उठाने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर रफ़ी भट्ट का लहू भी आज़ादी कश्मीर की तहरीक में शामिल। प्रोफेसर रफ़ी भट्ट को मुबैना मुकाबले में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, अरकान यूरोपियन पार्लियामेंट का भारतीय वज़ीर आज़म को खत, पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह भारतीय हुकूमत को पैगाम है कि वो आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही साबित। सानेहा समझौता एक्सप्रेस पर अहम तरीन शवाहिद को अदालत के सामने पेश ही न किया। जज जगदीप सिंह ने तफसीली फैसले में केस खराब करने का जिम्मेदार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करार दे दिया। फैसले में मजीद लिखा कि अफसोस, तकलीफ और गुस्से के साथ मुल्जिमान को बगैर सजा के छोड़ रहे हैं। अपनी निगरानी में वो 10 दिन के अंदर उनके प्रमोशन है वो सारे आपके बहाल हो जाएंगे। कचरा सिंध अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर रही है। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, सरकारी असातिज़ा के मुतालबात मंजूर। असातिज़ा ने एहतजाज और बायकॉट खत्म कर दिया। कराची में धरना देने वाले असातिज़ा से वज़ीर तालीम ने 3 घंटे तक मुज़ाकरात किए। असातिज़ा की तंजीम का कहना है कि 2010 से रुकी हुई तनख्वाहों को जारी करने का लेटर मिल गया। कराची में हालिया टारगेट किलिंग में कौन मुलविस है? तफ्तीशी इदारों को बड़ी कामयाबी मिल गई। टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्दों के खाके तैयार कर लिए। तफ्तीशी हुक्काम के जराये के मुताबिक खाके गिरफ्तार दहशतगर्दों की मदद से बनाए गए। फूल से बच्चे दरिंदों के रहमो करम पर। हरिपुर में 7 साला बच्चा उमैर मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुबैना मुल्जिम शुएब गिरफ्तार। भक्कर में 5 रोज कबल अगवा किए गए बच्चे की लाश नहर से मिली। उधर करक में 4 साला बच्ची से ज्यादती। 2 दिन में कम सिन बच्चियों से ज्यादती के 2 वाकयात हुए। मुबैना मुल्जिम आतिफ गिरफ्तार। ओकाड़ा में 7 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। लाहौर में 3 दिन में तीसरी खातून पर ससुरालियों के तशद्दुद का वाकया। ताज़ा वाकया शादबाग में पेश आया। पहले पेश आने वाले 2 वाकयात में हाजरा और अस्मा पर तशद्दुद की तस्दीक। अस्मा का शौहर फैसल रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा निकला। 8 मुकदमात दर्ज हैं। उधर पिंडी भटिया में नसरीन नामी खातून पर साबिक शौहर जहांगीर का तशद्दुद। मुबैना तौर पर जुबान काटी और जिस्म पर भी छुरियों के वार किए। सफाई करने वाली ने घर का सफाया कर दिया। रावलपिंडी में घरेलू मुलाजमा ने मालिक और मालिकान के खाने में नशा आवर गोलियां मिलाकर घर लूट लिया। मुलाजमा 1.5 करोड़ रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट, $900, 500 पाउंड और 3.5 लाख रुपए की करेंसी भी ले उड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जाती उम्रा में घर पर तिब्बी मुआयना। अर्ज़ाए कल्ब के मुआलिजीन ने तिब्बी मुआयने के बाद मजीद टेस्ट तजवीज़ किए। मुआलिजीन की हिदायत पर नवाज शरीफ कल दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स जाएंगे।
सिंध का कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लाहौर में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। असद उमर का कहना है किसी सूबे ने ठोस एतराज़ात नहीं उठाए, नवी मालियाती कमीशन में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। बिलावल की विफाक से फंड न मिलने की बात सियासी एतराज़ है। 25,000 रुपए की मुंतकली पर टैक्स की खबरें सफेद झूठ हैं। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की कोशिशें नाकामी से दो चार। ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक बरकरार। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मरतबा भी ब्रेक्जिट डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 286 जबकि मुखालफत में 344 वोट डाले गए। वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना है ब्रेक्जिट डील की मंजूरी के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बादलों ने बालाई इलाकों में गर्मी की पेशकदमी रोक दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर और चारसदा में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने पर मौसम खुशगवार हो गया। उधर कराची में पारा चढ़ गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 माह कराची में शदीद गर्मी पड़ेगी। पेशावर के कॉलेज में बहार मेला सजाया गया। तालिबात ने खूब एंजॉय किया। रिवायती मलबूसात के साथ रिवायती खानों के स्टॉल्स पर रश रहा। तालिबात ने ऊंट और घोड़े की सवारी भी की।